हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जिस प्ले को डिस्कस करेंगे यानी कि जिस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, देन उसके कैरेक्टर्स को, जिससे कि जब स्टोरी को डिस्कस करें तो कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि ये प्ले लिखा कब गया था, तो ऐसा माना जाता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है ये लिखा गया था 1596 से 1598 के बीच में। उसके बाद अगर इसके पब्लिकेशन डेट की बात करें तो सबसे पहले क्वार्टो एडिशन में 1600 में ये प्ले पब्लिश हुआ था और उसके बाद 1623 के फर्स्ट फोलियो एडिशन में। तो ये थे प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस प्ले के पहले कैरेक्टर हैं एंटोनियो, जो कि वेनिस का मर्चेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेसेनियो, जो कि एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड होता है और पोर्शिया का हस्बैंड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ग्रेटियानो, जो कि एंटोनियो और बेसेनियो दोनों का फ्रेंड होता है और नेरिसा का हस्बैंड होता है। अगली कैरेक्टर हैं पोर्शिया, जो कि बेलमोंट की रिच लेडी होती हैं और बेसेनियो की वाइफ होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेरिसा, जो कि पोर्शिया की वेटिंग मेड होती है या वेटिंग वुमेन होती है और ग्रेटियानो की वाइफ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लियोनार्डो, जो कि बेसेनियो का सर्वेंट होता है। अगले कैरेक्टर्स हैं बाल्थाजार एंड स्टिफेनो, ये दोनों पोर्शिया के सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंजो, जो कि एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड होता है और जेसिका का हस्बैंड होता है। अगली कैरेक्टर हैं जेसिका, जो कि लॉरेंजो की वाइफ होती है और शाइलॉक की डॉटर होती है। अब नेक्स्ट और मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो हैं शाइलॉक, जो कि एक ज्यू होता है, एक मनी लेंडर होता है और जेसिका का फादर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं लॉन्सलॉट गोबो, ये सर्वेंट होता है शाइलॉक का, लेकिन बाद में ये बेसेनियो का सर्वेंट बन जाता है। अब बात करते हैं इस प्ले के कुछ अदर कैरेक्टर्स की। वो हैं ड्यूक ऑफ वेनिस, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागॉन, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, ये दोनों जो होते हैं सेलेरिनो एंड सेलेनियो, ये एंटोनियो और बेसेनियो के फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं सेलेरियो, ये एक मैसेंजर होता है और एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड होता है। तो ये थे इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्ले ओपन होता है, हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस प्ले के लीडिंग कैरेक्टर एंटोनियो से। जो एंटोनियो है एक क्रिश्चियन है और वेनिस का मर्चेंट होता है। जब सीन ओपन होता है तो हम देखते हैं कि जो एंटोनियो है वो बहुत ही हैवी हार्टेड स्टेट में बैठा हुआ होता है। हैवी हार्टेड स्टेट का मतलब है कि वो बहुत ही सैड होता है। उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो बेहतर महसूस कर सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके कुछ देर के बाद एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड बेसेनियो उसके पास आता है और कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसके लिए बेसेनियो रीज़न भी बताता है कि उसे बेलमोंट जाकर पोर्शिया से शादी करनी है, जिससे वो लव करता है, और पोर्शिया भी बेसेनियो से लव करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। जो बेसेनियो और पोर्शिया हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट मैरिज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो पोर्शिया के फादर हैं उन्होंने एक शर्त रखी है, और वो शर्त ये है कि उन्होंने 3 कास्केट बनवाए हैं। एक है गोल्ड का, दूसरा है सिल्वर का, तीसरा है लेड का, और उन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया का पोर्ट्रेट यानी कि उसकी फ़ोटो होगी। जो भी उस 3 कास्केट्स में से सही कास्केट को सेलेक्ट करेगा उसी की शादी पोर्शिया से होगी। अब जो एंटोनियो होता है वो बेसेनियो से कहता है
कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा अपने शिप्स में लगा दिया है। लेकिन तुम चाहो तो किसी और से पैसे उधार ले लो और मैं इसका गारंटियर बन जाऊंगा। अब जो एंटोनियो होता है बेसेनियो को लेके शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक जो होता है एक मनी लेंडर होता है और एक जीव होता है। वो लोगों को पैसे उधार तो देता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे। इसीलिए जो एंटोनियो और शाइलॉक हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जो एंटोनियो होता है वो अक्सर शाइलॉक की इंसल्ट करता रहता है, क्योंकि वह लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और जो शाइलॉक होता है इसका बदला लेने के लिए कोशिश किया करता है कि कैसे भी करके एंटोनियो का सारा बिजनेस वो बर्बाद कर दे। अब जो शाइलॉक होता है वो एंटोनियो से रिवेंज लेना चाहता है अपनी इंसल्ट का। इसीलिए वो एंटोनियो से कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन एंटोनियो ऐसा करने से मना कर देता है। और सीन आगे बढ़ता है और जो शाइलॉक होता है वो पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन एक शर्त रख देता है कि अगर टाइम के अंदर एंटोनियो पैसे नहीं दे पाता है तो जो शाइलॉक है वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेगा। शाइलॉक की इस कंडीशन को सुनने के बाद जो बेसेनियो होता है वो लोन लेने से मना करता है, लेकिन एंटोनियो जो है वो मान जाता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसके जो शिप्स हैं वो जल्द ही वापस आ जाएंगे और वो शाइलॉक का सारा पैसा चुका देगा। अब जो एंटोनियो होता है शाइलॉक के इस बॉन्ड पर साइन कर देता है और शाइलॉक बेसेनियो को 3000 डुकेट्स उधार दे देता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं शाइलॉक की डॉटर जेसिका से। जेसिका लव करती है एंटोनियो के फ्रेंड लॉरेंजो से, जो कि एक क्रिश्चियन है। और एक रात जेसिका लॉरेंजो के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। और उस रात जब जेसिका अपने घर से भागती है तो अपनी मदर की रिंग, बहुत सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर अपने साथ भाग जाती है। और जब ये बात शाइलॉक को पता चलती है तो वो क्रिश्चियन से और भी नफरत करने लगता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और सीन जो है शिफ्ट होता है बेलमोंट में, जहाँ पोर्शिया की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तो अब जो बेसेनियो है वो भी बेलमोंट में पहुंच चुका है अपने फ्रेंड ग्रेटियानो के साथ, और वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले पोर्शिया से मिलने जाता है। अब यहाँ पर सीन आगे बढ़ता है और यहीं पे कास्केट सीन स्टार्ट होता है। पोर्शिया से शादी करने के लिए और भी कई सारे सूटर्स आए हुए हैं, जिनमें से मेन हैं प्रिंस ऑफ एरागॉन और प्रिंस ऑफ मोरक्को प्लस बेसेनियो। तो अब यहाँ पर कास्केट सीन स्टार्ट होता है और सबसे पहले आते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, और ये सेलेक्ट करते हैं गोल्ड कास्केट को, जो कि रॉन्ग होता है। इसमें पोर्शिया का कोई भी पोर्ट्रेट नहीं होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं प्रिंस ऑफ एरागॉन, और ये सेलेक्ट करते हैं सिल्वर कास्केट को। ये भी रॉन्ग सिलेक्शन होता है, इसमें भी पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं होता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं बेसेनियो, और बेसेनियो सेलेक्ट करता है लेड कास्केट को, और ये बिल्कुल सही सिलेक्शन होता है और इसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है। ये देखने के बाद जो पोर्शिया होती है और जो बेसेनियो होते हैं दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इन दोनों की मैरिज की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ जो ग्रेटियानो होता है यानी कि बेसेनियो का फ्रेंड, वो लव करने लगता है नेरिसा से, और नेरिसा भी लव करने लगती है बेसेनियो से। जो नेरिसा है वो पोर्शिया की वेटिंग वूमन होती है, और जो बेसेनियो का फ्रेंड ग्रेटियानो है यहाँ पर अपने लव प्रपोजल को नेरिसा के सामने रखता है और नेरिसा उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर अब डुअल मैरिज की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, यानी कि बेसेनियो और पोर्शिया की, नेरिसा और ग्रेटियानो की, और यहाँ पर जेसिका और लॉरेंजो भी मौजूद होते हैं। अब जो पोर्शिया और नेरिसा होते हैं वो बेसेनियो और ग्रेटियानो को रिंग्स देते हैं और उनसे ये प्रॉमिस लेती हैं कि वो इन रिंग्स को कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। अब स्टोरी आगे बढ़ती है
और सीन शिफ्ट होता है वेनिस में। यहाँ पर शाइलॉक को ये पता चलता है कि जो एंटोनियो के शिप हैं वो समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं, डूब गए हैं। और ये सुनकर शाइलॉक बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एंटोनियो लोन के पैसे नहीं चुका पाएगा और उसे मौका मिल जाएगा एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालने का। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और ये न्यूज़ बेसेनियो को मिलती है कि एंटोनियो के जो शिप हैं वो डूब गए हैं, और अपने बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो शाइलॉक है एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालेगा। अब एंटोनियो की हेल्प के लिए बेसेनियो और ग्रेटियानो तुरंत वेनिस के लिए निकलते हैं, और बेसेनियो और ग्रेटियानो के पीछे पोर्शिया और नेरिसा भी उनकी हेल्प के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ पर जो पोर्शिया होती है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, यानी कि अपने भेष को बदल लेती है और एक लॉयर बन के जाती है और अपना नाम रखती है बाल्थाजार। वहीं जो नेरिसा होती है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज अ क्लर्क। अब सीन शिफ्ट होता है वेनिस के कोर्ट में, जहाँ पर इस बॉन्ड या इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ट्रायल होता है और इसके जज होते हैं ड्यूक ऑफ वेनिस। अब इसी टाइम यहाँ पर बेसेनियो पहुँच जाता है और वो शाइलॉक से कहता है कि वह लोन के डबल पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ना निकाले। बेसेनियो के अलावा और भी कई लोग उसे समझाते हैं, लेकिन शाइलॉक किसी की भी बात नहीं मानता है। अब जो ड्यूक होते हैं उनके कहने पर लॉयर को बुलाया जाता है, और वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि पोर्शिया होती है, जिसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है एज अ मैन और अपना नेम रखा हुआ है बाल्थाजार। उसके साथ उसकी क्लर्क भी होती है जो कि डिस्गाइज फॉर्म में है, और वो कोई और नहीं बल्कि नेरिसा होती है। अब जो पोर्शिया होती है वो एंटोनियो के लिए मर्सी दिखाने को, यानी कि दया दिखाने के लिए कहती है, लेकिन शाइलॉक उसकी बात नहीं मानता है। और जो पोर्शिया होती है वो मर्सी से रिलेटेड स्पीच भी देती है, इसका भी शाइलॉक पर कोई भी असर नहीं होता है। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है कि उसे एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालना है। तो अब जब शाइलॉक किसी की बात नहीं मानता है तो पोर्शिया उससे कहती है कि ठीक है, अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग तुम एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल सकते हो, लेकिन फ्लैश ना तो 1 पाउंड से ज़्यादा निकलना चाहिए ना तो 1 पाउंड से कम। और जब तुम एंटोनियो की बॉडी से फ्लैश निकालोगे तो ब्लड की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और ये सुनने के बाद शाइलॉक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अब जो शाइलॉक होता है पोर्शिया की कंडीशन को सुनने के बाद बेसेनियो से पैसे लेने के लिए मान जाता है, लेकिन पोर्शिया उसे इसके लिए मना करती है और कहती है कि तुमने एक क्रिश्चियन की जान लेने की कोशिश की है और इसके लिए तुम्हें वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, एंड एज अ पनिशमेंट तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देनी होगी और आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देनी होगी। लेकिन इसको सुनने के बाद जो एंटोनियो होता है वो कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस रखता है शाइलॉक के लिए, जिसमें से पहली होती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, यानी कि शाइलॉक अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर जेसिका को दे देगा, और सेकंड कंडीशन होती है कि शाइलॉक अपना रिलीजन चेंज करके जीव से क्रिश्चियन बन जाएगा, और शाइलॉक दोनों ही शर्तें मान लेता है। अब जो बेसेनियो और ग्रेटियानो होते हैं ना चाहते हुए भी अपनी रिंग्स को, जो कि पोर्शिया और नेरिसा ने दी थी, उसे लॉयर और उसकी क्लर्क को फीस के रूप में दे देते हैं। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा दोनों बेलमोंट वापस चले जाते हैं। अब पोर्शिया और नेरिसा बेलमोंट पहुंच चुके हैं और उसके अगले ही दिन बेसेनियो और ग्रेटियानो भी बेलमोंट पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं तो पोर्शिया और नेरिसा उनसे अपनी रिंग्स को दिखाने के लिए कहती हैं, जो कि दोनों लोग नहीं दिखा पाते हैं। इसके बाद जो पोर्शिया और नेरिसा होती हैं वो दोनों लोग नाराज़ होने का नाटक करती हैं,
लेकिन उसके कुछ देर के बाद पोर्शिया सारी सच्चाई रिवील कर देती है और उन्हें रिंग्स को दिखाती है। अब स्टोरी के एंड में एक और गुड न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो के सभी शिप्स वापस आ गए हैं और वो जो न्यूज़ थी कि एंटोनियो के कुछ शिप्स डूब गए हैं वो पूरी तरह से फेक थी और यहीं से जो है स्टोरी वो एंड हो जाती है।